Hallmarks of successful swing trading. कामयाब swing trading के hallmarks welcome logo. ये फरवरी 2017 का लेसन है. Swing trading lesson number 2. कामयाब swing के elements पर है. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे successful swing trading hallmarks. पहले होने जा रहा है कि higher time frame charts में वाज़ेह ट्रेंड हो, जिसका मतलब है कि ये clearly upward बढ़ रहा है या कंसोलिडेशन को छोड़ना चाह रहा है, या ये कोशिश कर रहा है कि पहले से ही लोअर लेवल्स पर मुंतकिल हो, या पहले से लो लेवल पर कंसोलिडेशन स्टार्ट कर रहा है. हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स क्लियर होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि आपको वाज़ेह इशारे मिले कि ये ज्यादा ट्रेड करना चाहता है या कम इंटरेस्ट रेट वाले मार्केट्स ट्रेडिंग को सपोर्ट कर रहे हैं. चेक करें. Are we seeing high interest rates? Are we seeing low interest rates? Are divergences or productions starting to indicate a potential market change जो करीब होने वाला है? शुक्रिया, लेकिन ट्रेडर्स का शुक्रिया कि क्वोट डेटा की जरूरत या कॉन्फर्मेशन जरूरी नहीं है. PDA प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस के मुखालिफ ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज को बढ़ाने या प्रीमियम टू डिस्काउंट एरियाज के चार्ट्स में वाज़ेह मंथली, वीकली, डेली और सीजनल ट्रेंड्स देखना फिर उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने के पॉसिबिलिटीज बढ़ाता है. सपोर्टिंग इंटरमार्केट एनालिसिस ये कंफर्म करता है कि हर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल सही नहीं, लेकिन स्विंग ट्रेड्स के लिए मेरी ट्रेडिंग में ये वो चीजें हैं जो मैं इस लिस्ट में देखना चाहता हूं, ताकि ये आइडिया क्रिएट कर सकूं कि मेरी ट्रेड करेक्ट है. ट्रेड के चांसेस जितना ज्यादा आपके पास ये आइटम्स लिस्ट में अलाइंड हो, उतना ही ज्यादा एहतमाल है कि ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा. लेकिन अगर हर आइटम आपके फेवर में ना हो तो भी ट्रेड एक्शनेबल है. अगर आप ट्रेडिंग को सिंपल रखेंगे तो आपकी एक्यूरेसी अमेजिंग होगी, क्योंकि आप वाकई बेस्ट सिनारियोज चूज कर रहे होंगे और ट्रेड आपके फेवर में हो जाएगा. इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस. जब आप बाय करना चाहते हैं तो क्या ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस में साइंस है? एग्जाम्पल, अगर आप ERUSD लो पर खरीद रहे हैं तो डॉलर वीकनेस इंडेक्स में कमी होगी, जिसका मतलब है कि USD लो पर है. जब ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ में शॉर्टिंग सिग्नल्स हो तो ये मेजर होता है कि इंस्टीट्यूशंस बैकिंग कर रही हैं. SMT डाइवर्जेंस. अगर तमाम प्राइसेस ऑब्जर्व करते हैं तो देखें कि प्राइस ड्रॉप्स और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में इजाफा कैंडल्स को सपोर्ट देता है. इसके बाद प्राइस ज्यादा हो सकती है और स्विंग हाई ब्रेक के बाद हायर हाइज देखने को मिलते हैं. बेरिश मार्केट्स में ऊपर की कैंडल्स रेजिस्टेंस बन जाती है, प्राइस फिर डिक्रीज होती है. आया स्विंग लोज की कमी हो रही है? हम हाई ऑब्जर्व करते हैं और लो लेवल्स पर सपोर्ट क्रिएट होती है. जैसा कि हम बैंक अक्यूमुलेशन तलाश करते हैं, देखें कि नई बाइंग सपोर्ट के लिए हर लोअर कैंडल ऑब्जर्व की जाती है. जब इंस्टीट्यूशंस कम प्राइस पर खरीदते हैं, वो डिस्काउंटेड प्राइस अपॉर्चुनिटीज पर बाय करते हैं. प्राइस पुलबैक के दौरान खरीदारी होती है ताकि वो अपनी डिजायर्ड प्राइस लेवल्स अचीव कर सकें. जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि बेरिश ट्रेंड्स कमजोर हो रहे हैं तो हम अपर कैंडल्स पर फोकस नहीं करते, क्योंकि मार्केट इन्हें मजीद सेल करने के लिए या न्यू शॉर्ट्स के लिए शॉर्ट टर्म प्रीमियम दे रही है. मार्केट प्लेस में नए शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं और ये रेजिस्टेंस आइडियाज को प्रमोट कर रहे हैं. हम देख रहे हैं कि प्राइस डिक्रीज हो रही है और फेलियर लेवल्स सपोर्ट कर रही है. साथ साथ थिंकिंग प्रोसेस, होमवर्क प्रेपरेशन में चाहता हूं कि आप इस सोच के अमल में मशगूल हों, क्योंकि ये आपके होमवर्क असाइनमेंट के लिए मददगार होगा. लेसन में ज्यादा चार्ट्स नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप वही सोचें जो मैं चाहता हूं कि आप करें. ये सब खला फिल करने में मदद करेगा जो आप अपने लिए क्रिएट करते हैं या जो आपने ऑब्जर्व किया है. जब हम इस लेसन से गुजरेंगे, आपको मुकम्मल स्विंग ट्रेडिंग अंडरस्टैंडिंग हासिल होगी. रिस्क, कवायद और बेहतरीन मार्केट के हालात. रिस्क, रूल्स एंड ऑप्टिमल कंडीशंस. सतह और मुज़ाहमती सतहों की नई तख्लीक.
ऊपर की कैंडल्स की शक्ल में हम नीचे की कैंडल्स पर खरीदारी को बैंकों से जमा होने की पैमाइश के तौर पर देखते हैं और बैंक डिस्ट्रीब्यूशन पर बैंक डिस्ट्रीब्यूशन को रेजिस्टेंस के तौर पर मापते हैं। जब आप अपने सेटअप को तलाश कर रहे हैं तो आप ऐसी मार्केट्स देखना चाहते हैं जिनमें वाज़ेह कीमत की हरकत और इंतहाई काबिल फहम सतह हाईली अंडरस्टैंडेबल लेवल्स मौजूद हो। ठीक है, जहां हम मार्केट की मौजूदा कीमतों करंट मार्केट प्राइसेस के बगैर मार्केट को ऊपर या नीचे की कीमत के तौर पर देखते हैं। पीडीए वाज़ेह है, पीडीएज आर क्लियर और इनकी शनाख्त आसान है। इसका मतलब यह है कि हम अपने चार्ट में वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि किसी भी वॉइड्स, तखफीफ ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, ब्रेकर्स, फेयर वैल्यू गैप्स, रिजेक्शन ब्लॉक्स, पुराने हाइज या लोज, ओल्ड हाइज और लोज को ऊपर की जानिब देखते हैं और नीचे हम तखफीफ ब्लॉक्स, ब्रेकर, लिक्विडिटी वाइड्स, लिक्विडिटी वॉइड्स, फेयर वैल्यू गैप्स, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, रिजेक्शन ब्लॉक्स और पुराने कम या पुराने ऊंचाई को देखते हैं। मौजूदा इस्तिलाह में ये सब मौजूदा कीमतों करंट प्राइसेस में ज्यादा अहम है। उनके लिए आप इस असासा क्लास, एसेट क्लास के लिए जिस पर तिजारत कर रहे हैं वो ज्यादा वाज़ेह और वाज़ेह है। बेहतर यह है कि हालिया हफ्तों या महीनों में जिस कीमत पर तिजारत नहीं हुई वो माहाना और हफ्तावार अदम तवाजुन, मंथली एंड वीकली इम्बैलेंसेस की बुनियाद पर रह जाए। ये सतहें कीमत पर ज्यादा असर डालेंगी, खास तौर पर चूंकि ये माहाना और हफ्तावार सतहों से मुतल्लिक है। इसका मतलब है कि कीमत वापस मुनासिब कीमत पर वापस आएगी या अगर ये नई सतह पर है तो कीमत वापस आ जाएगी। हम इस मौके की तलाश में है कि कीमत को अदम तवाजुन की तरफ ले जाया जाए। तरजीही तौर पर हम देखना चाहते हैं कि ये इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी से बाहर निकले और फिर ये अदम तवाजुन की सतह पर पहुंचे। अगर ये ऊपर जाता है तो ये प्रीमियम पर जाएगा और अगर ये इस्तेहकाम को कम करता है तो हम उसे गहरी रियायत, डीप डिस्काउंट पर जाने के लिए देखते हैं, जो कि खरीदो फरोख्त, बाय सेल के लिए एक अहम कीमत होगी। क्लीन प्राइस एक्शन सबसे ज्यादा साजगार बाजार है। वहां हमारी गलत कीमत हरकत, फॉल्स प्राइस एक्शन के इम्कानात कम होते हैं। मैंने ये काम 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से किया है और सबसे मुश्किल सबक ये सीखा है कि आपके चार्ट में सबसे साफ कीमत एक्शन, क्लीनेस्ट प्राइस एक्शन जितना वाज़ेह होगा, नतीजा उतना ही ज्यादा साजगार होगा। ये ख्याल इतना आसान होगा जितना मैंने सोचा था और मुझे मजबूर करेगा कि सिर्फ चार्ट को देखकर और अपने जहन में पूछूं, क्या ये नतीजा साजगार है? क्या इसका इम्कान ज्यादा है? या क्या मैं सिर्फ किसी चीज को चार्ट से जबरदस्ती लागू कर रहा हूं? जब तिजारत सबसे ज्यादा होने का इम्कान रखती है तो ये सबसे आसान होता है। अगर आपको चार्ट देखना आसान लगे और इसका मुतालिया भी आसान हो तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आया ये वाकई ऑर्डर ब्लैक है या लिक्विडिटी पॉइंट। अगर आप खुद को कायल करने की कोशिश करते हैं तो शायद ये सही सतह ना हो। कीमत इदारा जाती सतहों, इंस्टीट्यूशनल लेवल्स का एहतराम करती है, जैसे बड़े राउंड नंबर्स 0, 50, 100, दरमियाने नंबर 20, 30, 70। सबक 3 में हम मखसूस असूलों और असूल पर मबनी तसव्वुराती तरीकों, कंसेप्चुअल रूल्स बेस्ड मेथड्स के बारे में बात करेंगे। हर शोबे में न सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग बल्कि हर तिजारत के लिए असूल पर मबनी फिल्टरिंग, रूल्स बेस्ड फिल्टरिंग जरूरी है। अब कवायद मेयारी हो चुके हैं और इसका मतलब यह है कि हम हर चीज को एक ही तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। जब कोई सेटअप फिल्टरों के अमल में नाकाम होता है तो वो तिजारत मंजूर नहीं होती। कोई इस्तिस्ना नहीं, हम असूल को तोड़ते नहीं। आईसीटी ने कहा कि वो सिर्फ वही तिजारत पसंद करता है जो असूल पर मबनी आइडियाज से गुजरती है। अगर आप असूल की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आप आईसीटी के साथ नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट और इक्विटी मैनेजमेंट सिर्फ इसलिए दी जाती है कि हम पहले से मौजूद तिजारत के खतरात को काबू में रख सकें, ना कि नए सेटअप के लिए। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास एक गोल्ड की पोजीशन है और आप देखते हैं कि 1282 आगे बढ़ सकता है और फिर सोयाबीन मार्केट भी अच्छी लगती है, तो ये सोयाबीन ज्यादा बेहतर अदायगी
बेटर रिवॉर्ड दे सकती है। आप हर बार तिजारत करने से पहले मुनाफे और खतरे, रिवॉर्ड वर्सेस रिस्क को वे करेंगे। नए सेटअप के लिए अगर आपका रिस्क या इक्विटी मैनेजमेंट इजाजत नहीं देता तो आप सेटअप नहीं ले सकते। पॉज, इम्कानात, प्रोबेबिलिटी और इनाम, रिवॉर्ड की मुस्तैदी, डिसिप्लिन के साथ सेटअप को 3 से 1 तक महदूद करें, यानी कम से कम इनाम, मिनिमम रिवॉर्ड के तौर पर। यह बेहद मुनाफा बख्श नहीं हो सकता, लेकिन यह मुस्तकिल मुनाफा, कंसिस्टेंट प्रॉफिट देता है। आप 66 दिन तक सही रहें और आपके नुकसानात आसानी से बर्दाश्त हो जाएंगे। अगर हम अपने सेटअप को अपने रिस्क से 5 गुना इनाम के साथ तरतीब दें तो हमारे नफा बख्श होने के इम्कानात ज्यादा है और नुकसानात को आसानी से बर्दाश्त किया जा सकता है। हर तदरीसी शोबे में पैसे का इंतजाम और रिस्क मैनेजमेंट, मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट लाजमी है। ये आपका होमवर्क भी बनने जा रहा। अब ये हमें हमारे होमवर्क पर ले आता है, जो कि एक फर्जी ट्रेडिंग प्लान है। एक फर्जी ट्रेडिंग प्लान ऐसी चीज है जिसे आप खुद बनाएंगे और ट्रेडिंग के अमल के आगाज से लेकर इख्तिताम तक हर चीज का नक्शा बनाएंगे। तिजारत में होने से तिजारत क्या शुरू होती है, इससे आपका स्टॉप नुकसान क्या होता है, कब आप अपना मुनाफा लेते हैं और जब आप तिजारत को खत्म करते हैं तो आप इसे कैसे चुनते हैं, आप किस तरह तिजारत को फ्रेम करेंगे। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ अभी नहीं जानते कि इसके साथ क्या करना है, लेकिन मैं अब भी आपकी शमूलियत चाहता हूं। जब आप 3 कदम आगे बढ़ाने में मदद करेंगे तो मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। मैं आपको जमीन से एक स्विंग ट्रेडिंग मॉडल बनाने के अमल से गुजरने वाला हूं। सबसे पहले आप जो करना चाहते हैं वो ये है कि अपनी मौजूदा तफहीम, करंट अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक खाका पेश करें कि आप इब्तदाई मौके के लिए क्या तलाश करेंगे और आप उस मौके को किस तरह ट्रेड सेटअप के तौर पर देखेंगे। आप इसे कागज पर लिखेंगे, राइट ऑन पेपर, ताकि आपके पास वाज़ेह तसव्वुर हो कि कौन सा मौका आपको दूसरा मौका फराहम करेगा। ये जानना काफी नहीं कि आप क्या तलाश कर रहे हैं, बल्कि आपको ये भी तय करना है कि आप इसे स्विंग ट्रेड के तौर पर कैसे तैयार करेंगे। हर शख्स से यह तवक्को नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर सही करे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी पूरी कोशिश करें और फर्जी ट्रेडिंग प्लान, हाइपोथेटिकल ट्रेडिंग प्लान बनाने की कोशिश करें। आपको यह देखना होगा कि मुनाफा के मकासद, प्रॉफिट टारगेट्स क्या हैं, स्टॉप कब मुंतकिल करेंगे, क्या आप जुज़वी मुनाफा, पार्शियल प्रॉफिट लेंगे, हर सेटअप किस तरह फिल्टर किया जाएगा, हाउ टू फिल्टर ईच सेटअप, आपके तिजारती आइडियाज को किस तरह फिल्टर किया जाएगा। ये सब तहरीरी तौर पर इन राइटिंग होना चाहिए। आप इसे फोरम को मुकम्मल करें या ईमेल के जरिए शेयर कर सकते हैं, लेकिन याद रखें यह सिर्फ तब होगा जब आप वाकई इस मश्क के लिए तैयार हों। आपको यह भी तय करना होगा कि आपके ट्रेडिंग प्लान में तिजारती अमल, एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसे होगा। मार्केट प्लेस को कैसे फिल्टर करेंगे, आईसीटी के तसव्वुरात, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आला मौके, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज कैसे तलाश करेंगे। ये होमवर्क आपको एक स्विंग ट्रेडिंग मॉडल बनाने का तजर्बा देगा बगैर हकीकी पैसा लगाए। आपको यह समझना है कि आपने इस महीने के मवाद से कितना सीखा और किस तरह ये मालूमात अमली तौर पर लागू की जा सकती हैं। एक बार जब आप ये मुकम्मल करेंगे तो आपके पास फैसला करने की वाज़ेह वजूहात, क्लियर रीजनिंग, जज्बात या समाजी असरात के बगैर फैसले, डिसीजन विदाउट इमोशनल बायस, मार्केट की सिमत के बारे में फौरी तासुरात, क्विक मार्केट बायस इंसाइट, अपनी तिजारत में रवानी और कंट्रोल, फ्लो एंड कंट्रोल इन ट्रेड्स। होमवर्क को बुध तक मुकम्मल करना जरूरी है। ये मश्क आपकी सीखने की रफ्तार और अमली समझ को बेहतर बनाने के लिए है। ये मुकम्मल होमवर्क आपको सबक 3 लेसन 3 के लिए तैयार करेगा और आप जान सकेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग का मॉडल कैसे बनाया जाता है। पेपर, अमल के हर मरहले की शनाख्त कैसे की जाती है। पेपर, मखसूस सेटअप्स में कैसे दाखिल होना है और उन पर अमल दरामद कैसे करना है। ये आपको मार्केट में फैसले करने की महारत और अमली इल्म देगा ताकि आप आगे बढ़ने और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के काबिल हो जाएं।